नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी की माफी, वो पूरा आपने 2 मिनट 55 सेकंड के आसपास का इवेंट देखा था, रील देखी थी। रात में कैमरे के सामने फ्रेम बना करके माई फ्रेंड्स, पूरा मोदी जी ने बताया था, आज मेरा मन कर रहा है आपसे बात करता ही रहूं, मन ही नहीं मान रहा है। लेकिन इतना मन किया तो 2 मिनट 55 सेकंड बात किया मैंने आपसे। और आप लोग की संस्कारों में कमी है, गुमराह आप लोग हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा दिल है मेरा, मैं माफ कर दिया। जाओ। पूरे देश में अंधभक्त, नफरती, 1.5 रुपए वाले ट्रोल्स ये सब जश्न मनाने लगे। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, कैसे आप माफ करते हैं, क्या कला है, क्या हुनर है, जन्मजात है या बाद में कहीं से ट्रेनिंग ली थी। जश्न मना रहे थे। यहां तक कि आर्टिकल लिखे जाने लगे, आर्टिकल लिख लिख करके छपने लगे, अंबानियों के चैनल पर छपने लगे। गलती किए हो बेटा लौट आओ, घर लौट आओ, परेशान न हो, मोदी जी ने माफ कर दिया है, दादाजी ने माफ कर दिया, आ जाओ घर आओ बेटा। नहीं, रोने का नहीं, घर आने का। ये सब फर्जी थी माफी, कंप्लीट फर्जी। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जब आता है ना चेहरा टीवी पर, स्क्रीन पर, तो जिनका ये मंजिल पूरी तरह साफ कर दिया गया है 12 साल में, वो तो ऐसे बैठ के देखते हैं, ऐसे ऐसे लगता है कि बिल्कुल अब पे स्वाति नक्षत्र के बूंद गिरी और मोती बनी मुंह में, उस टाइप का माहौल हो जाता है कि वही मुंह में ही मोती बन जाएगा। लेकिन जो समझ चुके हैं वो नजरें फेर लेते हैं स्क्रीन से, क्योंकि आंखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है। अगर आप स्क्रीन पर लगातार चेहरे को देख लीजिए, जो चेहरा बार बार रंग बदलता है उस चेहरे को लगातार नहीं देखना चाहिए, आंखों पर असर पड़ता है, बहुत बुरा असर। क्योंकि रंग जितनी तेजी से वो चेहरा रंग बदलता है उतनी तेजी से आपकी आंखें अडॉप्ट नहीं कर सकती हैं उसको। असलियत यही है। जिस बच्ची 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाया गया है, ये ट्रामा होता है एक बच्चे के लिए। 15 साल के बच्चे से कैमरे पर, ऑन कैमरा पूरे देश से माफी मंगवा दो, एफआईआर से डरा करके, ट्रामा होता है। माफी दे दी मोदी जी ने, जश्न मन गया। वो बच्ची, उसका ताजा बयान आया है, वो सहमी हुई है, कह रही है पुलिस मुझे जहां तहां ढूंढ रही है। अब या तो मोदी फर्जी, या तो मोदी फर्जी, या मोदी के हाथ में इस देश की पुलिस भी नहीं है, लोड ही नहीं लेती। हु इज मोदी? अरे तुम्हारे माफ करने से होगा? हम इस देश में हवलदार हैं, सिपाही हैं, दीवान हैं, दरोगा हैं। कौन मोदी? कोई नरेंद्र को नहीं जानते। हम तुम्हारा इलाज करेंगे। दो ही चीज होती है, सकती है ना। मैं तो सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दो के अलावा तीसरा ऑप्शन हो तो बताइए। या तो नरेंद्र मोदी स्वांग रचने वाला, ढकोसलेबाज, पाखंडी व्यक्ति है, या तो इस देश की पुलिस, इस देश का सिस्टम नरेंद्र मोदी के कब्जे में नहीं है, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं मानता है। यही दो हो सकता है। बीबीसी पर एक बच्ची की रिपोर्ट आई है, बीबीसी पर वो बच्ची, इस देश के बच्चों को ये मतलब मानसिक रूप से इतना बड़ा आघात, देश के बच्चों को मानसिक रूप से दिव्यांग बना रहा है ये सिस्टम। वो बच्ची बीबीसी पर रो रही है, कह रही है सोशल मीडिया पर 200 रुपए 300 रुपए मेरा रेट लगा रहे हैं लोग। ये कौन है? कौन है ये गलीच? कौन है ये बेहुदे? कौन है ये कोख को कलंकित करने वाले लोग? ये कोख को कलंकित करने वाले हैं जो किसी बच्ची का, 16-17 साल की बच्चियों का रेट लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए क्योंकि नरेंद्र को खुश करना है। और कलंक है ऐसा वो व्यक्ति कलंक है। वो देश पर नहीं कलंक है, वो मानवता पर कलंक है। जो इसमें भी कमरे में कुंडी बंद करके हंसता हुआ, आ गया मजा, सबक सिखा रहा हूं, लाओ भाऊ को लाओ। और जितना बोले हैं 10 बार बोलूंगा, 10 बार, स्वागत है भाऊ, जेल डलवा दो, लाठियां पड़वा दो। तुम लोग मानवता के वो कलंक हो, वो बदनुमा धब्बे हो जिसके लिए कोई सर्फ नहीं बना है।
साफ कर दे, सारा एरियल से लेकर जो जो आए हैं सब फेल हो जाएंगे। ऐसे बदनुमा धब्बे हो तुम लोग समाज। इन बच्चियों को देख करके, और इन बच्चियों को देख करके भी जो घरों में मुस्कुरा रहे हैं, वाह मोदी जी ने सिखा दिया इनको। आप लोग अपना चेक करवाइए डीएनए, इंसान का कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा इंसान का। और जानवरों में भी शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर जानवरों जिससे मैच हो, भेड़िया उड़िया से भले मैच हो जाए, नहीं तो किसी जानवर से भी मैच नहीं होगा। ले आओ जरा, पहले शुरू करते हैं। आपको भाऊ एक आर्टिकल दिखाता हूं, ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे गए तब सच समझ में आएगा। जरा देखिए, ओपिनियन न्यूज 18। लौट आओ रुचिका सिंह, नीचे लिखने वाले का नाम भी था, क्रॉप कर दिया इन्होंने। लौट आओ रुचिका सिंह, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, पीएम मोदी ने आप जैसी बेटियों को माफ कर दिया है। पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है ना, ये लिखने वाला सामने मिल जाए ना। चलिए आगे। लोग कहेंगे हमारी भाषा पर आपत्ति है, ठीक है, इस समाज में रहने से अच्छा है कि आदमी न रहे। पीएम मोदी ने जो दांत और जीभ का उदाहरण दिया, वह भारतीय संस्कारों की सबसे गहरी जड़ है। उन्होंने कहा, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। उनका कहना है कि इन गुमराह बच्चों को अदालतों के चक्कर कटवाना या प्रताड़ित करना हल नहीं है। मैं उन्हें माफ करता हूं, इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश हमेशा बची रहनी चाहिए। चेंज करिए, ये लिखा गया है, इसको पढ़िए पहले। रुचिका आज कहाँ है यह किसी को नहीं पता, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में माई टाइम यूनिसेक्स सैलून के मालिकों ने जो खुलासे किए हैं वे हैरान करने वाले हैं। सैलून मालिक टीपी त्रिपाठी के मुताबिक रुचिका वहां अपने असली नाम से नहीं बल्कि मेंसिल नाम से एंट्री करती थी। आईडी न देने के कारण ही उसे 9 जून को निकाल दिया गया था। आगे चलिए। रुचिका ने भले ही जोश में आकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसका खामियाजा उसकी मां भुगत रही है। सैलून की मालकिन शालिनी ने बताया कि रुचिका की मां का फोन आया था और वे अपनी बेटी की हरकत पर बेहद शर्मिंदा थी। एक मां ने पुलिस अधिकारियों को लिखित माफीनामा तक सौंप दिया है। जब आपकी मां आपके लिए दुनिया से माफी मांग रही है तो आपका छिपना किसी भी नजरिए से सही नहीं है। ठीक है, पढ़िए इसको। रुचिका, तुमने जो किया वह किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। तुम्हारे शब्दों ने उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, लेकिन उस पद का पे बैठे व्यक्ति का सम्मान नहीं करती। लेकिन जब वह व्यक्ति जिसे तुमने गालियां दी वह खुद तुम्हें माफ करते हुए कह रहा है, आओ बच्चों, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं, तो फिर डर कैसा, वापस लौटो। ठीक है, अब जरा ये मतलब क्या कहें, कीड़ों को, परजीवियों को असलियत दिखाते हैं। एक ट्वीट लाइए। ये ट्वीट तो हमें लाना पड़ा है मजबूरी में कि बाई चांस अगर वीडियो बाइट में दिक्कत हो तो यहीं से समझ लीजिएगा। रुचिका सिंह, हु अब्यूज्ड पीएम मोदी टुडे, सी सेड, द पुलिस आर लुकिंग फॉर मी एवरीवेयर एज इफ आई हैव कमिटेड सम क्राइम। ये ताजा है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर मी एवरीवेयर एज आई हैव कमिटेड सम क्राइम, and I just want to say I am very glad that PM Modi forgave me, but please I cannot tolerate this police behavior anymore. उसने क्या कहा, रुकिए, पुलिस लुकिंग फॉर मी एवरीवेयर, पुलिस मुझे चारों तरफ खोज रही है, हर जगह खोज रही है, जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम किया हो, बड़ा अपराध किया हो। एंड जस्ट आई वांट टू से, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूं कि मोदी ने मुझे माफ कर दिया है, बट प्लीज, लेकिन कृपया, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पुलिस बिहेवियर एनी मोर। अब ये पुलिसिया व्यवहार जो है ये बर्दाश्त मेरे लिए करना बिल्कुल भी नामुमकिन है, अब नहीं कर पाऊंगी। आई एम गेटिंग थ्रेट्स वाया इंस्टाग्राम फ्रॉम अननोन नंबर्स। मैं अनजाने नंबरों से इंस्टाग्राम पर धमकियां मुझे मिल रही हैं। समवन लीक्ड माय फोन नंबर, मेरा फोन नंबर लीक कर दिया गया है। दे आर कमिंग फ्रॉम अननोन नंबर्स एंड it is explicitly said to me, whether you look, you will do it to you, we will do it to you। ये देखिए क्या क्या बोल रहे हैं वहां पर, क्या क्या कर देंगे आप कल्पना नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। इसने
जो है वहां पर आप अंबानी चैनल पे संपादकीय पढ़ रहे थे, आर्टिकल पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए अडानी चैनल पे ये एजेंसी पे ये बाइट है। अब हम सुनवाएंगे इसको, एक बार तो सुनी लीजिए, फिर देखा जाएगा। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपको थ्रेड्स आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं और किन के जरिए आ रहे हैं, ये किस इंस्टाग्राम को कैसे आपको ये थ्रेड दिए जा रहे हैं? इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा लाइक आपको फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। अब आपने प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी, हालांकि उनकी तरफ से आपको माफ भी कर दिया गया है, क्या इसके बाद भी आपको पुलिस की तरफ से अभी कोई परेशान किया जा रहा है या फिर आपके ऊपर जो केस था वो वापस ले लिया गया, ऐसा कोई? केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस मेरे घर पे आज भी आई है, शाम को भी, सुबह भी आई थी, शाम को भी आई है, आती जा रही है। मेरी हर जगह पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, जैसे कि मैंने कुछ क्राइम करा है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने मुझे माफ़ करा, बट प्लीज़ ये पुलिस सबका मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी। इतना बड़ा ये अपराध हो रहा है इस देश में, और दुनिया का अपराधी घूम रहे चोर उचक्के इन पुलिस वालों को क्या बना दिया इस देश को। वाकई अब इस देश से तो ये प्रधानमंत्री का ढकोसला दिखाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री दुर्भाग्यपूर्ण कितना झूठ बोलते हैं और कितना नाटक करते हैं और कितना बोगस बोलते हैं। इनका ये जो बेरुपिया चेहरा है उसमें से आज उलट गया। यदि प्रधानमंत्री माफी दे दे, उसके बाद भी पुलिस उसको प्रताड़ित करे, इसके मायने क्या है? प्रधानमंत्री ने सिर्फ सोशल में वाई लुटवाने के लिए और अपनी इमेज, क्योंकि पाप तो किया है बच्चों को प्रताड़ित करने का, उस दिन मारने का, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उसके लिए। देश के मुखिया है वो, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर चीज का क्रेडिट ये वो लेते हैं तो डिस्क्रेडिट भी उनको लेना होगा। जो उस दिन पिलेट गन, जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ बच्चों के साथ और जो अभी भी हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं कि माफ कर देते हैं, माफी नहीं मांगते, माफ कर देते हैं। प्रधानमंत्री के माफी की क्या वैल्यू है इस देश में? नरेंद्र मोदी जीरो हो गए। जो आदमी माफ कर दे उसके बाद भी उसकी पुलिस प्रताड़ित करे, उसके बाद भी ट्रोलर उसको कहे कि कहीं भी दिख जाए तो तेरी इज्जत लूट लेंगे। और एक लड़की वो इस देश में सुरक्षित नहीं कर पाए एक बेटी को, बोलते 140 करोड़ मेरा परिवार है, और बेटी छुपते हुए भाग रही है। पोती हो गई ना फिर आपकी उम्र के हिसाब से। तो मोदी जी, आपकी ग्रैंड डॉटर सुरक्षित नहीं है, गुहार लगा रही है, पुलिस उसको परेशान कर रही है, तो आपने माफ तो किया नहीं। आपने तो बस सोशल में आर्टिकल लिखवाने के लिए और ये भो चैनल जितने भी है और एंकर और एंकरनिया पामेरियंस, इनके लिए आपने एक टूल किट दे दिया था दिन भर बजाने के लिए टुनटुना। वास्तविकता में क्या किया? वास्तविकता में मैंने आपको कहा था, एक किस्सा कल भी सुनाया था, प्रियंका गांधी वाला। उसका नाम गलत स्पेल करने पे किसी ने किसी अधिकारी पे एक्शन लिया तो प्रियंका गांधी ने उसको सोशल मीडिया पे रील नहीं बनाई। प्रियंका ने फोन करके बोल दिया कि ये क्या बेहूदी है भाई। और उस अधिकारी की होता है, चलो होती है मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, खबरदार उस अधिकारी को कुछ किया तो इंटरवेन किया ना। आप सबसे पहले माफी नहीं मांगते, आप सबसे पहले वो केस विड्रॉ करवाते और बोलते उस बेटी को सुरक्षा दो, खबरदार उस बेटी को कुछ हुआ तो। होती है गलती, यह होता है। ये तो आपने ट्रैप किया उस लड़की को। और मैं बता रहा हूं, उस लड़की ने के यदि जीवन में कुछ हो गया गड़बड़ तो इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री होंगे आशीष। FIR होनी चाहिए। वो क्या करे कि अब मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी, ये लाइन बहुत होता है, अब मैं टॉलरेट बहुत नहीं कर पाऊंगी, इंपॉर्टेंट है, मतलब गिना दिया उस लाइन ने मुझे। और यदि उस लड़की को कुछ हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं, सैलाब उमटेगा जैन जी का, सैलाब उमटेगा। फिर बच्चे रिएक्ट होंगे। फिर मत कहना कि बच्चों ने ऐसा किया, बच्चों को समझ में नहीं आता, देश विदेशी हाथों में खेल रहे। ये टूल किट बहुत हो गए आपके। आज प्रदर्शन खत्म होके इतने दिन हो गए, 1 महीना प्रदर्शन चला, कहां से फंडिंग हो रहा? और फॉरेन फंडिंग थोड़ी है ना। क्या कर रही है आपकी एजेंसी रॉ से लेके एनआई तक?
एनआईए से लेके रॉ सब क्या कर रही है? कहां से आ रहा पैसा? ढूंढिए, फॉरेन फंडिंग ढूंढिए। जबान में हड्डी नहीं, किसी को भी आरोप लगा देंगे फॉरेन फंडिंग आ रही है, विदेशी ताकतें, इंटरनल थ्रेट। डोवाल को शर्म नहीं आई अपने बच्चों से थ्रेट कहने वाला? अपने बच्चे तो विदेश में भेज देता है डोवाल, उनके बच्चे विदेश तो में मौज चाइना से हजारों सब करोड़, सब संबंध रख सकते हैं। सैकड़ों करोड़ों में मौज मार रहे हैं। अरे विदेशी डोवाल हाथ के में बच्चे खेल रहा कहाँ है, है? आपने डोवाल कहा जरा ना भाऊ, बताए, कौन सा डोवाल का बच्चा देश की सेवा कर रहा है, कल ज्ञान बता दे रहा रहा है था, वहां वो पे? भी बता रहा था, ज्ञान दे रहा था बच्चों को। लोकमान्य छोड़िए तिलक का विदेशी, अपमान था वो, उसको अवार्ड देना। नहीं विदेशी हाथ में कौन खेल रहा? मैं 30 सेकंड लूंगा बीच में। विदेशी हाथ में कौन खेल रहा? विदेश के एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के कहने पर सीज फायर करने वाला विदेशी हाथ में खेल रहा, ये यहाँ पर पुलिस की लाठियां खाने वाले विदेशी हाथ में खेल रहे। अपने देश के किसानों के, अपने देश के व्यवसायियों के हितों को गंगा में फेंक करके ट्रेड डील के लिए कदम बढ़ाने वाला अमेरिका विदेशी का हाथों हित में खेल देखने रहा है। वाला हाँ, कौन है? विदेशी हाथों में खेल रहा है कि यहाँ पर जंतर मंतर पर कपड़े फड़वाने वाले बच्चे अपना कि कपड़े फट गए उनके, तब भी वहां पर डटे हुए हैं, वो विदेशी हाथ में ईरान। खेल रहा है। कौन खेल रहा है विदेशी हाथ? ईरान जो भारत का ट्रेडिशनल दोस्त था, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और इजराइल ने साथ नहीं दी, लेकिन ईरान ने हमको साथ दिया पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर इशू पे। उस ईरान के खिलाफ जाकर इजराइल को बाप आपने किसके कहने पे माना? कौन विदेश के हाथ में खेल रहा है? विदेशी हाथ में किसकी मुंडी है, ये पूरे देश को, यही तो समझना है। हम लोग परेशान है, समझे नहीं आ रहा विदेशी हाथ में किसकी कोई भी मुंडी है। सवाल पूछे, विदेशी हाथ में खेल रहा है। कोई भी सवाल पूछे, एक न्यूज एजेंसी थी, उसके खिलाफ चाइना से पैसा आ रहा है, उसके उसके एडिटर को 6 महीने जेल में, सब कुछ किया। अब क्लोजर रिपोर्ट लगाया सीबीआई ने कि कुछ नहीं मिला इनके खिलाफ। तो उसको चाइनीज बोलने वाले ये बीजेपी के प्रवक्ता क्या आज माफी मांगेंगे? अरे नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। सीबीआई के अफसरों को जेल होनी चाहिए। 6 महीने हाँ, जेल में रखे हो, तुम्हारे बाप का है क्या सिस्टम ये? जिसको उसको बोलो चाइनीज क्या घोषित जेल कर में दिया, डाल दोगे? चाइनीज फंड बोल दिया, विदेशी फंड, फिर चाइनीज फंड, वो एजेंसी बंद हो गई। कई पत्रकारों को बेरोजगार किया गया, उसके मालिक को, उसके जो एडिटर थे वो जेल में रहे 6 महीने, क्योंकि वो एजेंसी सवाल पूछती थी, सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करती थी। अब उसने बाहर आने के बाद इन तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं पे क्रिमिनल केसेस लगाने चाहिए कि तुमने कैसा बोला इन चैनलों पे, कैसा बोला मुझे चाइनीज। जो देश की सेवा कर रहा है आप चाइनीज हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है। वांगचुक, अब उस वांगचुक को मिलने और रस पिलाने जा रहे हो आप, पाकिस्तानी हो गया था कुछ दिन पहले। और यही एंकरनी और एंकरनिया दो एक एक पार्ले जी के बिस्कुट के चक्कर में वहां पे लाल टपकाते हुए उसको विदेशी घोषित कर दिए थे। पाकिस्तानी एजेंट था। अब इसे हाँ? समझ लीजिए, मैं तो एक लाइन कर रहा हूं, इसका मतलब पाकिस्तानी एजेंटों को जैसे ही शरीर कमजोर होता है, जूस यही भाजपा लेके जाते हैं। अगर पाकिस्तानी एजेंट कमजोर पड़ेगा तो जूस भाजपा पिलाते हैं। अरे आप चाइनीज रेस्टोरेंट में खाने को जाओ तो ये चीनी घोषित कर दे आपको, और यहाँ चीनी का चाइना का पॉलिटिकल डेलीगेशन बीजेपी के ऑफिस में रेड कारपेट पे चलता है। हाँ। और ये ताली बजाते हैं। किसको कह रहे हो आप? अभी एक बच्ची सुना आपने ना भाऊ, आपको मैं दूसरा सुनाता हूँ, लाओ भैया बीबीसी वाला ले आओ। मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया, और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोल रहा है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या ध्यान देंगे? उन्हीं का सिस्टम है बेटा, उन्हीं का सिस्टम हाँ, है। हाँ। और बेटा वो रेट तुम्हारा नहीं लगा रहे, वो अपने बहनों का और माँ का रेट लगा रहे। हाँ वो बिल्कुल बता रहे सही। तुम्हें, वो तुम्हें बता रहे हैं कि हमारे माँ और बहनों का रेट 500-500 रुपए है बेटा। ये वो बता रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप इनके मानसिक इस स्थिति समाज ने सोचो तो बताओ। बाबा साहेब आंबेडकर को भी धर्म बदलने के लिए मजबूर किया।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको झांसी की रानी बन के लड़ने की जरूरत है। आपको ये लोग कौन तय करेंगे रेट, जिनके रेट खुद सरकार तय करती है, 1.5 रुपया दे कि 2 रुपया दे। हाथी चलता है कुत्ता भौंकते हैं। और बहुत बड़ी बात कह दी तुमने कि इतने हजारों लाखों बच्चों के बीच किसी ने गलत टच भी नहीं किया, क्योंकि महिलाओं को एक सिक्स सेंस होता है, उनको पता होता है कैसा टच करते हैं। फिजिकली जहां प्रेजेंस उस बच्ची की थी वहां किसी ने टच नहीं हाँ, किया, लेकिन नहीं ये किया। जहां और पर वर्चुअल नहीं, ये यही वर्चुअल कर सकते। दुनिया में ये नंबर उसके 1 ये डरपोक है, कायर है, ये पर्दे के पीछे से वार करना जानते हैं। और इंसान तो नहीं है भाव, ये कोई धर्म हो, इनका सनातन हो, हिंदू हो, अगर हाँ, यही ऐसे ही सनातन और हिंदू के रक्षक हैं तो माफ करो भैया, मैं सनातनी और हिंदू नहीं हूं, फिर नहीं हूं। आशीष जी, जिन्होंने अपने घर में अपनी माँ बहन को बिकते हुए देखा 500 में, उनकी भाषा भी वही होगी, उनकी औकात भी वही होगी। ये उनका दोष नहीं है। ये गरीबी के कहते हैं चलते उनके घर में बिके होंगे बेचारे, तो इनको लगता है कि सारी दुनिया ही बिक रही है, इसलिए रेट लगा रहे हैं ये लोग। नहीं, और दरअसल इसमें दिक्कत तो बच्चों तब को, है। ये भाई मैंने बोला, अरे ये पूरा देश को आप साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में ला रहे हो ये ट्रोलिंग से। इन बच्चों को इमोशनल आधार देने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि नहीं, तुम झांसी की रानी की औलाद हो भाई, उसके जीन्स और डीएनए है तुम्हारे, मां जीजा के डीएनए है तुम्हारे, डरते थोड़ी है। ये कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। और यही इनकी यूएसपी यही है कि तुमको डराते हैं। एक उधर से तिवारी ने डाल दिया कि वो दीपिका को डराओ, उसका बाप के पास पैसा कहां से आया, कैसा है, अरे सब तू देख ले। और उस तिवारी के एप्लीकेशन पे ये सब जांच भी करेंगे, देख आशीष। हाँ, जांच तो होगी। यदि कल तू गौतम अडानी के खिलाफ लेटर लिख दे कि साहब गौतम अडानी ने इसमें घपला किया है, कोई देखने वाला नहीं है। चंदा चोरी का मामला एसआईटी नियुक्त होती लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज होती, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज होती। देखिए विसंगति देखिएगा। पीएम केयर फंड के बारे में कोई किसी का बाप नहीं पूछ सकता, और ये अभिजीत दीपकी के बाप का रिकॉर्ड पूछने चले गए। चलिए जरा अगला लाओ भैया, अगला लाओ। अपने से 4-5 गुना कम उम्र की लड़कियों को पब्लिकली जान से मारने की धमकी देना, थ्रेट्स देना, और इस सब प्रेशर में उससे कैमरे पे माफी मंगवा करके बहुत शूरवीर महसूस हो रहा होगा आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हुई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को इस कदर परेशान किया कि जो लड़कियां अपनी आवाज उठा रही थी, साफ भाषा में अपनी डिमांड्स रख रही थी, उन लड़कियों को आपने मजबूर किया कि वो पब्लिकली कैमरा पे आकर के आपके सामने रोएं, आपके सामने माफी मांगे। कभी माफ नहीं करेगा इस देश का नौजवान और इस देश के छात्र आपको लगता होगा कि आपका वो अहंकार जिसे छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के तोड़ दिया था, वो अहंकार वापस जिंदा हो गया है एक 15 साल की लड़की से माफी मंगवा करके। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वीडियो पे जिस पे आज आपको गुमान हो रहा है, ये वीडियो आपको आगे आने वाले सालों में हर दिन परेशान करेगी। ये वीडियो आपके इस्तीफे का, आपकी सत्ता से बेदखली का कारण बनेगी, वादा करते हैं हम आपसे। नेहा थी ये वो बेटी है जो नहीं डिगने वाली और डरने वाली है। आगे नहीं अभी देखिए 90% तो बच्चे नहीं डर रहे। कल भी हमने कुछ वीडियोस दिखाए थे। ये देखिए खबर, अब अमित शाह को अब शब्द कहने वाले के खिलाफ 0 एफआईआर, क्या क्या लगे आरोप, लाओ भैया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अपमानजनक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के मामले में लद्दाख पुलिस ने एक 0 एफआईआर दर्ज की है। लेह पुलिस स्टेशन में दर्ज यह मामला जांच के लिए कर्नाटक के मैसूर स्थित
देवराजा पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। यह मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योगेश परमार के खिलाफ दर्ज किया गया है। आगे चलिए। 0 FIR में BNS की धारा 197(1)D राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य। अमित शाह के खिलाफ अगर अभद्र भाषा है तो राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ। धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से अपमान। धारा 353(1) सार्वजनिक उपद्रव या दुष्प्रचार का जो है, इस तीनों धाराओं का जिक्र है। इसमें 2 से 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी। आगे चलिए। अब जो है ये, इसके बाद जरा अभिजीत को भी सुना दीजिए, तभी हम फाइनल सवाल पर चलते हैं। हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ़ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूं आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफ़ी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। माफी मांगे, माफी क्या मांगेंगे, वो तो साफ करने पे लगे हुए हैं। जिनको जिनको मारा है उन सबको साफ कर दो, ऐसे नहीं वो दोबारा भी मार खाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये जेनजी है, दोबारा भी लाठी खाने आ सकती है। 2 वीडियो और हैं, आयशा की जो है पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका वीडियो है, और कुछ अभी बच्चियां जिनको हम आखिर में जिस वीडियो को दिखा करके जाएंगे, ताकि हौसला न टूटे। हौसला बहुत जरूरी है, हौसला नहीं टूटना चाहिए। इस देश के भविष्य का हौसला टूट गया तो देश में कुछ बचेगा नहीं। वो दोनों सुनाएंगे। लेकिन भाऊ, अभिजीत और नेहा दोनों को आपने सुना। अभिजीत कह रहे हैं कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नेहा ने उससे बड़ी बात कही कि ये वीडियो आपके सत्ता से बेदखली की वजह बनेगी। बिल्कुल बनेगी। आप क्योंकि मोदी जी झूठ बोलते हैं। एक बार रेखांकित हुआ, मोदी जी ने माफ करने के बाद यदि उस लड़की को ये ट्रोलर्स, पेड ट्रोलर्स परेशान करते हैं और पुलिस परेशान कर रही है, इसका मतलब या तो मोदी जी की कोई औकात ही नहीं रही, कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहा। देश का प्रधानमंत्री इतना नाकारा हो गया कि पुलिस भी नहीं सुनती उनकी। बोलता अरे तूने कर दिया होगा माफ, हम नहीं करेंगे। तू कौन होता है रे? यही होगा। या मोदी जी ने ऑर्डर दिए होंगे मैं माफी मांगूंगा लेकिन तुम छोड़ना मत, इसको तो चूड़ी टाइटी कर देना। ऐसे अंग्रेजों ने किया। ब्रिटिशर्स का कैसा होगा, उससे भी घिनौना रूप मैं आज देख रहा हूं। एग्जैक्टली, उससे घिनौना है। ब्रिटिश और मुगल, इसका फ्यूजन में देख रहा हूं। औरंगजेब का और ब्रिटिशर्स का फ्यूजन दिख रहा है मुझे। औरंगजेब का नहीं भाऊ, आप अब्दाली का बोलो, जहां पर महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी। औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था। औरंगजेब के समय फिर भी महिलाओं की इज्जत, वो खुद महिलाओं की इज्जत करता था। अब्दाली का और अंग्रेजों का फ्यूजन है ये। नादिर शाह का और अब्दाली का, नादिर शाह अब्दाली का अपना ये इसका फ्यूजन है ये अंग्रेजों का। बहुत क्लासिक केस है ये, और समाज इस झांसे में नहीं आए। और मुझे गारंटी है कि जितना लोगों ने देखा नहीं होगा मोदी जी का माफी करने का वीडियो, उससे ज्यादा इस लड़की का वीडियो देखा होगा कि जो कहती है मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। और ये जनजी समझ गया है, जनजी समझ गया है। मैं जरा करेंगे और जेल भेजेंगे लोग। कार्यक्रम खत्म होते होते 2 वीडियो और है, दिखा देते हैं। जल्दी जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। तो मोदी जी, सुनाई पड़ा कि आपको बड़ा कल्चरल शॉक हुआ। देर रात को बनाए गए एक वीडियो में फिर से आपने अपनी मन की बात कही और आपने कहा कि ये यंग लड़कियां आजकल बड़ा बोलने लगी है, कल्चरल शॉक सा महसूस हो रहा है। 2014 के बाद से अब तक आपके पार्टी के समर्थकों द्वारा, गुंडों द्वारा ऑनलाइन भद्दी गालियां झेलने के बाद जब आप कल्चरल शॉक का बात बोलते हैं, तब सही बताएं हंसी या रोए, यही समझ में नहीं आता। चलिए आप ही के कल्चरल शॉक के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा वो वीडियो, अभी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, दिल्ली पुलिस के कुछ गुंडे किस तरीके से इन्हीं यंग महिलाओं को मोलेस्ट कर रहे थे। आपने देखा वो वीडियो जिसमें हाथ में लाठी लेके दिल्ली पुलिस का एक गुंडा एक
शरीर में पोक कर रहा था, हुआ आपको कल्चरल शॉक? जब आपके पार्टी के एमपी कंगना रनावत जेनजी प्रोटेस्टर्स को गटर छाप कहे, हुआ आपको कल्चरल शॉक? चलिए याद कीजिए, जब कर्नाटका के प्रख्यात जर्नलिस्ट, महिला जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के मौत के बाद आपके पार्टी के ऑनलाइन ट्रोल्स ऑनलाइन उनके मौत का जश्न मनाते हुए पाए गए, भद्दी गालियां देते हुए पाए गए, हुआ आपको कल्चरल शॉक? क्या आपको कल्चरल शॉक उस वक्त हुआ था जब कठुआ में एक 8 साल के बच्ची के बाद आपके पार्टी के समर्थक पक्ष में हाथ में तिरंगा झंडा लेके जुलूस में उतरे थे? आपको कल्चरल शॉक हुआ था जब उन्नाव में पक्ष में कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में आपके पार्टी के लोग जुलूस में निकले थे? नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे लोग, ये गालियां देने वाले लोग, ये ऑनलाइन ट्रोल्स, ये तो आपके लिए राष्ट्रवादी थे। तो ये नया जमाना है, बोलेंगी, यंग लड़कियां बोलेंगी कल्चरल शॉक होगा, झेलिए और शॉक मिलेगा। अब एक वीडियो चला दीजिए, उसी से खत्म करेंगे। ये सुचेता डे थी, जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष और आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट रही हुई है। ये चलाइए जरा। हाँ, मोगली तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम गैस, पेट्रोल, दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। मोगली तुम कैमरे के सामने से भाग जाओ, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम जनता को धर्म में उलझा के रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। इसीलिए चला था। अब ये है, मतलब ये बात तो तय है, मोदी जी की इमेज हजारों करोड़ रुपए और इतने सैकड़ों हजारों लाखों ट्रोल्स के, और ये जो फौज पाल के रखी है आईटी की, इनका बाप भी अब सुधर नहीं सकता। अब डीप रूट हो गया है, अल्फा तक पहुंच गया है कि मोदी जी क्या है। अब मोदी जी अल्फा के का अगले भी चुनाव, कहानी, मोदी जी यूपी को में एक अगले, बच्चा जो है, जो यूपी में जन अल्फा वाले किए थे, नहीं डिमांड वगैरह बच्चे रख दिए थे, उसके घर में माँ बाप को परेशान किया जा रहा है। हाँ ये देखिए, मैंने क्या कहा, ये एक ऐसा संक्रमण का पीरियड है कि आपके ऊपर, जैसा ब्रिटिशर्स के टाइम पे था कि आपका यदि बेटा किसी इसमें चला जाए, प्रोटेस्ट में न चला जाए, तो पूरे घर पे लोगों को परेशान किया जाता था, दादाजी दादी जी सबको उठा के मारा पीटा जाता था। बस वैसी ही सिस्टम चालू हो गया है। लेकिन ये कब तक करोगे? कितने बच्चों के बाप को मारोगे? कितने समाज को मारोगे? क्योंकि मोदी जी को 29 का चुनाव सिवाय ज्ञानेश कुमार कोई नहीं जितवा सकता, ये बात भी तय है, क्योंकि जनता अब मोदी जी के साथ नहीं है। अब आप कर लीजिए जो करना है। चलिए इजाजत दीजिए, कुछ खबरें और भी आ रही हैं महत्वपूर्ण, इन्हीं बच्चों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है खबरें। राहुल गांधी ने कुछ इनिशिएट आगे करना शुरू कर दिया है। राहुल तो इनिशिएट क्या लगातार हैं, लेकिन उसमें कुछ एक आध कदम और आगे बढ़ने का फैसला आया है। हम अगला कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।